आपके गांव के लोगों का कहना है कि मुखिया जी विकास नहीं कर रहा, क्या कहना है आपको? सच्चाई न्यूज के द्वारा समाज अथवा देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्या आप साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मुखिया जी आप साथ हैं? बिल्कुल सर। पिंकी यादव द्वारा जो वादा हुआ था, गांव में एक एम्बुलेंस होगा, हर घर में नल का जल होगा, एक हॉस्पिटल होगा, एक स्कूल होगा, एक लाइब्रेरी होगी, तरह तरह के जैसे बहुत से वादा किए, गरीब के चेहरा पर मुस्कुराहट होगा, तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करना है? पंचायत के विकास में चार चांद लग रहा है। आप चले जाइए तो मुखिया जी आप भी झाड़ू उठाइए, झाड़ू भी लगवाना है। 2 से 3 साल में ये अपने वादों को पूरा कर देंगे। मुखिया जी के शासनकाल में किसी को धन ढना, किसी को मुट्ठी भर चना, किसी को वो भी खाना मना है। पिंकी यादव के शासनकाल में केवल वैसे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिया जाएगा जिसका मकान कच्चा है या जिसके यहाँ घी के अधन चढ़ रहा है, उसको भी मिलता है। कि इंदिरा आवास का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जो मुखिया जी के चमचागिरी कर रहा है, उसके साथ दिन रात रह रहा है, और दिया जाता भी है तो किसी को पता नहीं चले। इसको गुप्त तरीके से लिस्ट में नाम इंदिरा आवास लाभ के लिए भेजा जाता है। आखिर क्यों? अच्छा, किसानों की समस्या था कि मनरेगा के अंतर्गत जो किसानों के खेत से मिट्टी काटकर चमन में जो रोड को चौड़ीकरण किया गया, उस मिट्टी का भी पैसा आता है लेकिन नहीं मिलता। आप मांगिए ना मुखिया जी से कि आप लूट खसोट कर रहे हैं, आप लिखे हैं 5 लाख बोर्ड में, काम कराए हैं 2 लाख का। ये जनता का अधिकार है। आप 26 जनवरी में देखे ही होंगे कि थोड़ा सा भी बात हम जो भ्रष्टाचार के ऊपर हमला किए तो हमारे ऊपर कैसे गाली गलौज कर दिया गया। माननीय मुखिया जी के ऊपर मैक्स से लोग गाली दिया, लेकिन हम आपका एक विकास देखे हैं, रोड जो ढलाया गया था उसमें भी चौला कर बनाया गया, आखिर क्यों जी? तो मेरा सवाल है मुखिया जी की नल जल योजना के तहत जो पूरे पंचायत के रोड जो बनाया गया था उसको तोड़कर बीचों बीच पाइपलाइन जो लगाया गया, तो लोगों का कहना है कि रोड बनाया जाएगा या नहीं। बताइए कि लाइब्रेरी जो आप वादा किए थे तो लाइब्रेरी को बना दिया गया, लेकिन बहुत सारा जो प्रोसेस है उसके बाद सामान नहीं लाया गया। कि क्या आप मुखिया द्वारा जो बांध को चौड़ीकरण कराया गया, जो विकास किया गया था, उनके विकास से आप खुश हैं? देख, आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है, हमारे पंचायत के 12 वार्डर है जबकि 10 वार्डर का फोटो लगा हुआ है, तो मेरा सवाल है कि 2 वार्डर से इंट्री चल रहा है, तो यदि उस 2 वार्डर में विकास कैसे होगा? नाला की तो बृहद समस्या है, और ये हमारे निश्चय में ये भी था, माननीय मुखिया जी के द्वारा यह भी वादा किया गया था कि जल निकासी की व्यवस्था हम कराएंगे। देखिए, शराब बंदी तो सरकारें फेल हो रहा है, तो पंचायत कहां से उसको संभाल लेगा। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, लोगों को समझाते हैं। इस शराब का आदत जो है बहुत खराब आदत। नमस्कार, मैं सोनिया रोड टाइगर कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ आप सभी का सच्चाई न्यूज में स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं मनेर के सर्वोच्च सम्मानित मुखिया पिंकी यादव, लेकिन गांव पंचायत राज खासपुर के कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी विकास नहीं कर रहे हैं, तरह तरह के मन में भावना रखे हुए हैं। इस भावना को मिटाने के लिए सच्चाई न्यूज के द्वारा मुखिया जी से डायरेक्ट हम विकास के मुद्दे पर बात करेंगे और पंचायत के गरीब गुरबों नौजवान साथियों के भविष्य की बात करेंगे। आप बने रहिए सच्चाई न्यूज में। सच्चाई न्यूज में स्वागत है मुखिया जी। आप लोग को भी स्वागत। तो सबसे पहले बताइए कि आप पूरे मनेर के सबसे सम्मानित मुखिया हैं और सबसे ज्यादा वोट से विजय भी प्राप्त हुए हैं, तो फिर भी आपके गांव के लोगों का कहना है कि मुखिया जी विकास नहीं कर रहा, क्या कहना है आपको? गांव पंचायत का सारे कार्यक्रम देखभाल हम करते हैं, चलाते ये हैं हमारे पति बोधनाथ जी मुखिया जी। स्वागत है आपका जी। सच्चाई न्यूज के सारे टीम को हमारे तरफ से नए साल का हार्दिक बधाई, शुभकामना। आप बताइए कि चुनाव के पहले वादा किए थे कि गांव में एक एम्बुलेंस होगा, पिंकी यादव द्वारा जो वादा हुआ था, गांव में एक एम्बुलेंस होगा, हर घर में नल का जल होगा, एक हॉस्पिटल होगा, एक स्कूल होगा, एक लाइब्रेरी होगी, तरह तरह के जैसे बहुत से वादा किए, गरीब के चेहरा पर मुस्कुराहट होगा, तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या करना है आपको? देखिए, माननीय पिंकी यादव जी खासपुर ग्राम पंचायत के सम्मानित मुखिया हैं, और इनके द्वारा जो वादा किया गया, जैसा कि आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए वादा किया गया, हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हो रहा, तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, हॉस्पिटल का भी निर्माण बहुत जल्द होने जा रहा है। और जो इनके द्वारा लाइब्रेरी का निर्माण करने का, नल जल का व्यवस्था कराने का, प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराने का, विद्यालय में सुदृढ़ ढंग से पढ़ाई लिखाई की देखभाल करने की, विद्यालय में बाउंड्री का निर्माण कराने की, तो यह सारे कार्यों विषयों पर हमारे मुखिया जी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है, जिसकी बारीकी से हम देखभाल भी कर रहे हैं।
आप चले जाइए प्राथमिक विद्यालय खासपुर चकिया टोला में, जहां पर बाउंड्री बरसों से नहीं था, इनके द्वारा वहां पर बाउंड्री का निर्माण कराया गया है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 12 में, जहां पर वर्षों से लोग ललायित थे कि हमारे गली में पक्कीकरण हो जाए, तो इनके द्वारा लगभग 20 लाख के लागत से कई गलियों का निर्माण हुआ है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 2 में, जहां पर वर्षों से इतना पानी गिरता था, लोग को चलना मुश्किल था। वहां इन्होंने लगभग 15 लाख के लागत से योजना कराया है। वहां पर आज लोग अमन चैन से खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वर्ग के जैसा गली बन गया है। आप किसी वार्ड में, आप वार्ड नंबर 8 में चले जाइए, एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, जहां पर लोग को जैसे किसी तरह का कार्यक्रम, बारात, तिलक को कहां पर ठहराया जाए लोगों को, तो वैसी व्यवस्था नहीं थी। हमारे वार्ड सदस्य भी यहाँ वार्ड नंबर 8 के बैठे हुए हैं, तो वहां पर वैसा व्यवस्था कराया गया। प्राथमिक विद्यालय खासपुर जीर्ण शीर्ण अवस्था में वार्ड नंबर 8 में ही सरकारी बोरिंग के पास पड़ा हुआ था, वहां पर हमने टाइल्स लगवा दिया और भवन को चकचक करा दिया गया। पंचायत कार्यालय पंचायत में नहीं था, माननीय मुखिया जी को बैठने का जगह नहीं था, तो आप जहां बैठे हुए पंचायत कार्यालय में आज, जो सूचना केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो आज देख लीजिए आप इस कार्यालय का क्या पोजीशन है। आप यहाँ पर ना टॉयलेट था, ना प्लास्टर किया हुआ था, ना पेंट पोचा रहा था, ना पंखा था, ना बिजली था। आज यहाँ सारा व्यवस्था से लैस यह कार्यालय है। आप यहाँ पर एक आरटीपीएस काउंटर माननीय मुखिया जी के द्वारा स्थापित किया गया है, जहां पर जाति, आवासीय, आय, मृत्यु, जन्म बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है। तो यह सारी व्यवस्था माननीय मुखिया जी के द्वारा कराया जा रहा है, जिससे गांव के लोग प्रसन्न है। हाँ, थोड़ा सा हम लोग जो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, भय पर अंकुश लगाए। यहाँ पर पहले के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, लोगों को डराते थे, लोगों में विकास की जगह भय का माहौल पैदा कर देते थे। जो भी लोग आते थे अपने बात रखने, जो भी ग्रामीण जनता अपने बात रखने आते थे, तो भय के माहौल में अपना बात नहीं रख पाते थे, जिसके कारण बहुत से लोगों का कार्यक्रम नहीं होता था। आज वृद्धा पेंशन का काम हो, या राशन कार्ड का काम हो, या मृत्यु या जन्म का काम हो, किसी में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। बेबाक लोग आ रहे हैं, अपनी बात को रखते हैं माननीय मुखिया जी से। तो सारे कार्यक्रमों को हम लोग सुचारू रूप से चला रहे हैं। और कुछ लोगों में अविश्वास यह बात की जरूर है, लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास के लिए हमारे यहाँ अभी तक कोई सरकार के द्वारा गाइडलाइन नहीं दिया गया है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रही है। पहले से कुछ लोगों का बन रहा था, अधूरा था, उसको हम स्थानीय जो हमारे यहाँ ग्रामीण सहायक है उनको कहकर, जिनका पैसा फर्स्ट सेकंड किस्त, थर्ड किस्त या मजदूरी का पैसा है, तो जो मनरेगा का रोजगार सेवक है उनके द्वारा कहकर उनको पैसा दिलाने का काम कर रहे हैं। तो लोगों को बताने की जरूरत कि माननीय मुखिया जी शांति से विकास की ओर बढ़ रही है। तो हमारा बीते 1 साल हुआ है, जिसमें कार्यकाल मुखिया जी को करते हुए लगभग 6 महीना हुआ है। तो 6 महीना में जितना इन्होंने वादा किया, लगभग वादों को 2 से 3 साल में ये अपने वादों को पूरा कर देंगी। और हम नहीं समझते हैं कि पंचायत के किसी लोग को किसी काम के लिए कहीं भटकना पड़ता है, क्योंकि माननीय मुखिया जी प्रतिनिधि के रूप में हमको जो भार दिए हैं, हम प्रतिदिन कार्यालय खोलकर 6 से 9-10 बजे तक प्रतिदिन बैठते हैं, जैसे सरकारी मुलाजिम बैठते हैं कार्यक्रम में अपने ऑफिस में। और 10 बजे के बाद ब्लॉक से लेकर जिला तक का जो काम मुखिया जी को आता है, उसको हम लेकर जाते हैं और कराते हैं। और साथ ही आपको और मैं बता दूं कि एक और यहाँ बहुत बड़ा विकास का कार्य होने जा रहा है। यहाँ मिनी ब्लॉक का निर्माण होने जा रहा है। और मिनी ब्लॉक कहें तो पंचायत सरकार भवन, और पंचायत सरकार भवन अपने आप में एक मॉडल होगा, जिसको यहाँ के लोग देखकर काफी अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करेंगे कि हमने वोट जो जिसको दिया है हमको ठगा है, वह अपने आप को सम्मानित महसूस करेंगे। ये हम जो मुखिया जी का भार मिला है उसको कर रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि किसानों के लिए जी भी हम लोग वादा किए थे कि जितने भी कच्चा सड़क है उसको जो भी दबा हुआ है जमीन
पर आरी के समान पड़ा हुआ है, उसको भरकर सड़क के जैसा बनाएंगे। और वह निर्माण भी हमारे उप मुखिया अनिल राय के द्वारा देखरेख में, उनकी देखरेख में कराया जा रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुखिया जी आपने विकास की बात करी है, दूसरा इंदिरा आवास की बात करें। तो विकास की बात अगर पहले हम करें तो हमारे पंचायत के वैसे लोग जो अपना वर्षों से जमीन का एक एक टुकड़ा समाज को सौंपे हुए हैं और हम लोग वर्षों से उसके जमीन में कूड़ा करकट मतलब बहुत सारा लाभ उठा रहा है। तो मेरा सवाल था कि उसके जमीन को छुटकारा हम लोग कम देने वाला है, कब दीजिएगा? ऐसे अतिक्रमित जो जमीन, अतिक्रमित नहीं, जो पोखरा जो है, नाला के निर्माण नहीं हुआ, वो वाला बोल रहा है। अच्छा, नाला की तो बृहद समस्या है और ये हमारे निश्चय में ये भी था, माननीय मुखिया जी के द्वारा यह भी वादा किया गया था कि जल निकासी की व्यवस्था हम कराएंगे। लेकिन कुछ कारण उसमें हमको कुछ ग्रामीण जनता के सहयोग की आवश्यकता है और इस नाला पर हम लोग बैठक करने जा रहे हैं और बहुत जल्द ही नाला का निकासी भी हम करने जा रहे हैं। नाला का निकासी पता चला कि नाला के पूरा एजेंडा जो है 1 करोड़ के टेंडर आया, तो बजट काफी ज्यादा होने के कारण काम नहीं करवाया जा रहा। बात सही है। यह सिर्फ पंचायत के फंड से ही पूरा होने वाला नहीं है, तो इनकी देखरेख, इनकी बातचीत ऊपर के नेताओं से भी और ऊपर के नेता से बात करके यहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और फंडिंग की व्यवस्था के बाद जितना हो सकेगा, मुखिया जी के फंड से तो होगा ही होगा, माननीय विधायक जी के फंड भी लगेगा, माननीय एमपी महोदय के भी फंड लगेगा और मुख्यमंत्री जी का भी विकास का फंड है, हम लोग यहाँ लगाएंगे। जैसे मैं बता दूं, अभी जो रामचंद्र पथ का निर्माण हुआ, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ संपर्क पथ योजना के तहत वह काम हुआ। आप चले जाइए, वार्ड नंबर 12 में एक रोड का निर्माण हो रहा है जो छितनावा से निकलकर उसरी तक जाएगा। तो वह डेवलपमेंट में हम लोग को कहीं ना कहीं भागीदारी है। हम लोगों ने ऊपर बात किया, जिसका प्रतिफल है कि आज नया रोड का निर्माण हो रहा है। आज आप चले जाइए, दिघवाड़ा से शेरपुर रोड का निर्माण होने वाला है। तो यह बड़ा प्रोजेक्ट है। यह सब हम लोग के विकास के लिए, पंचायत के विकास में 4 चांद लग रहा है। आप चले जाइए वार्ड नंबर 9-10 में एक अम्बेडकर इंस्टीट्यूट खुला है, जहां पर हम लोग ग्रामीण जनता का कुछ असहयोग मिला है। जैसा कि हमको पता चला है कि वहां कुछ उदंड प्रवृत्ति के लोग, वहां जो बच्चे बच्चियां पढ़ने आती है, जिसके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो यह हम लोग को भी जिम्मेवारी बनती है, हमारे ग्राम पंचायत के लोगों को भी जिम्मेवारी बनती है कि जहां जिस तरह का संस्थान है, शिक्षा का संस्थान है, वहां पर मदद करें। इस तरह के उदारता फैलाएंगे तो पंचायत की तो बदनामी होगी ही होगी, यहाँ से शिक्षा का माहौल भी खराब होगा। तो इसलिए सारे पंचायत के लोगों से भी हम अपेक्षा और आशा रखते हैं कि वो सारे सहयोग में हम लोग को मदद करें। दूसरी बात है, डीएमआई में भी एक बहुत बड़ा स्कूल बन रहा है संत जोसेफ करके, यहाँ आरटीसी है जहाँ शिक्षा का माहौल है। यहाँ पर हम लोग नेट और वॉलीबॉल का भी व्यवस्था करा रहे हैं। हम छात्राओं से तो खुले आह्वान करते हैं कि जहां खेल के लिए भी कुछ असहयोग है, कहीं कुछ आर्थिक मदद की आवश्यकता है, तो चले ये माननीय मुखिया पिंकी यादव के पास। जहां किताब कॉपी की आवश्यकता है या फॉर्म भरने में कहीं पैसा की कमी आ रही है, तो आप आइए माननीय मुखिया पिंकी यादव के पास, आपको वह सारी मदद मिलेगी। तो यह सारा व्यवस्था हम लोग को सुदृढ़ कर रहे हैं। और इस बार का जो पंचायत आपका मनेर में मॉडल पंचायत के रूप में खासपुर पंचायत को जाना जा रहा है, यहाँ के जो वार्ड सदस्य भी हैं, पहले के जो लोग थे, पहले के जो प्रतिनिधि हुआ करते थे, वार्ड सदस्य को कहते थे कि ऐसा वार्ड सदस्य तो आते जाते रहता है, लेकिन मैं वार्ड सदस्य को सम्मानित ढंग से सब लोगों को बुलाता हूं और सब लोग से राय सलाह माननीय मुखिया जी की अध्यक्षता में होती है। आप वार्ड नंबर 1 में जाइए, आज लोग वहां व्यायाम कर रहे हैं, कुश्ती कसरत कर रहे हैं। फिजियोथेरेपी करने के लिए शहर में जाना पड़ता था, वहां लगभग 5 लाख के लागत से लगाया गया है। लोग वहां पर आज सुबह में जाते हैं, अपना व्यायाम करते हैं, फिजियोथेरेपी भी उनका वहीं हो जाता है। तो लोग में तो खुशी का माहौल है। अब कुछ दुष्प्रचारक कर रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन मेरा काम शांतिपूर्ण से चल रहा है सभी जगह और मैं शांतिपूर्ण से ही चलाऊंगा। आपने मुखिया जी यहाँ फ्री जिम की बात कहे, तो मेरा सवाल है, आप दूसरी तरफ वार्डर के, आपके पीछे जो बैनर लगा हुआ है, हमारे पंचायत के 12 वार्डर है जबकि 10 वार्डर का फोटो लगा हुआ है, तो मेरा सवाल है कि 2 वार्डर से एंट्री चल रहा है, तो यदि उस 2 वार्डों में विकास कैसे होगा? देखिए, हमारे जितने वार्ड सदस्य हैं, भले इस बैनर में फोटो नहीं लगा हुआ है, अलग विषय है, कुछ लोग अविश्वस्त है, वो अलग विषय है। क्यों नहीं लगाया गया? उनका फोटो
नहीं लगाया गया ऐसा नहीं है, किसी कारणवश वो यहाँ उपलब्ध नहीं थे, इसलिए उनका फोटो नहीं लगा। फोटो लगवा देते आप। फोटो उनका आएगा तब न लगाएंगे, फोटो तो कोई विषय नहीं रखता है विकास से संबंधित। अच्छा, मेरा सवाल है कि पूर्व मुखिया द्वारा जो बांध को चौड़ीकरण करवाया गया, मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो वह आपके दो पिंकी यादव द्वारा फ्री जिम का व्यवस्था वह स्थापित किया गया। तो मेरा सवाल है मुखिया जी की क्या पूर्व मुखिया द्वारा जो बांध को चौड़ीकरण करवाया गया, जो विकास किया गया था, उनके विकास से आप खुश हैं? देखिए, विकास जितने लोग जो भी आएंगे, हमारे बाद भी 4 साल के बाद चुनाव होगा, हो सकता है चेयरपर्सन माननीय पिंकी यादव नहीं रहे, हो सकता है दूसरे लोग आए, तो जिस तरह का फंडिंग आता है, जैसे जैसे वित्तीय वर्ष आता है, उस तरह का फंड का व्यवस्था होता है। अब उसको माननीय जिनको लोगों ने चुनकर भेजा, वह कैसे व्यवस्था बनाते हैं, वे उन पे निर्भर करता है। अब पूर्व के लोग क्या किए, आप लोग देखे होंगे कि पूर्व में बांध कितना ऊंचा था, अब उसको जेसीबी मशीन से काट कर बांध को कितना नीचा कर दिया गया। लोग उसी को समझे कि विकास हो रहा है, मंदिर बना। अब वहां पर क्या क्या हुआ, हम पूर्व के लोग क्या किए, विस्तृत से आप 26 जनवरी में देखे ही होंगे कि थोड़ा सा भी बात, हम जो भ्रष्टाचार के ऊपर हमला किए तो हमारे ऊपर कैसे गाली गलौज कर दिया गया, माननीय मुखिया जी के उपस्थिति में मैक से लोग गाली दिया, लेकिन हमको उसकी परवाह नहीं है। हमको लोग का काम करना है, हमको झगड़ा झंझट में विश्वास नहीं है। अभी तक 1 साल लगभग होने जा रहा है, जिसमें 6 महीना का मैं जिक्र किया, 6 महीना से निरंतर कार्य करोड़ों का काम हुआ है। आपको मैं बता दूं, मौखिक कि वार्ड नंबर 8 में लगभग हम 30 से 40 लाख रुपया का काम कराए हैं। वार्ड नंबर 12 में लगभग 18 से 20 लाख का काम हुआ है। वार्ड 11 में लगभग 6-7 लाख का काम हुआ है। वार्ड 10 में भी लगभग 7-8 लाख का काम है। मतलब कोई भी वार्ड बाकी नहीं। हाँ, वार्ड बाकी हमारा 5-7 है। अभी अच्छुन हमारे जो मुखिया जी का विकास निधि है, उस निधि से कोई काम हम 7-5 में नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम लोग 7-5 में भी बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। क्योंकि स्थानीय मुखिया जी का घर है यहाँ पर, अब मुखिया जी का जहाँ घर है वहाँ लेट से भी होगा, तो यहाँ के लोग संतुष्ट है कि मुखिया जी अपने क्षेत्र को छोड़ेंगे नहीं। तो मुखिया जी, सबसे पहले बताइए कि लाइब्रेरी जो आप वादा किए थे, तो लाइब्रेरी को बना दिया गया, लेकिन बहुत सारा जो प्रोसेस है उसके बाद सामान नहीं लाया गया, क्यों? देखिए, लाइब्रेरी भवन का निर्माण हमको पहले कराना है। और बताइए कि लाइब्रेरी भी बनेगा तो हमारे पंचायत के वार्ड में बनेगा या कहीं एक जगह स्थापित किया जाएगा? देखिए, मैं पहले ही बताया हूं कि हमारे जो मुखिया जी हैं, इनकी निधि सीमित, ये 12 वार्ड में लाइब्रेरी का निर्माण नहीं करा सकते। पंचायत स्तर पर एक जगह लाइब्रेरी का निर्माण होगा और एक ही जगह पर सारे पंचायत के लोगों को, जितने स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं या जो भी उसमें लाइब्रेरी में पढ़ने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सारी व्यवस्था वहां पर बनाया जाएगा। 2023 में हम लाइब्रेरी का निर्माण कराएंगे। 2023 तक फाइनल हो जाएगा जी। तो मेरा सवाल है मुखिया जी कि नल जल योजना के तहत जो पूरे पंचायत के रोड जो बनाया गया था, उसको तोड़कर बीचों बीच पाइपलाइन जो लगाया गया, तो लोगों का कहना है कि रोड बनाया जाएगा या नहीं, फिर नल जल का काम होने के बाद रोड दोबारा रिपेयरिंग किया जाएगा या दोबारा न्यू बनाया जाएगा? देखिए, नल जल का जो व्यवस्था था वित्तीय पूर्व के मुखिया जी के रीजन में ही आया था, प्रत्येक घर में नल का जल होगा, लेकिन उसको किसी कारण बस उनके द्वारा रोक दिया गया। उस समय बहुत बड़ा फंड भी आया था, पैसा भी आया था, तो उस पैसा को दूसरे नली गली में लगाए हो, लेकिन नल जल में नहीं लगा, जिसके कारण नल जल जो है PHED विभाग को दे दिया गया, जिसका बिहार सरकार ने टेंडर निकाला और टेंडर में ठेकेदार के द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। इसमें हमारी भूमिका सिर्फ जो है उसको देख रेख करने की है, लेकिन मैंने ठेकेदार से जब काम करने के लिए उसको प्रेरित किया कि हमारे यहाँ नल जल का काम बहुत जल्द से जल्द लगाइए, अन्यथा हम शिकायत करेंगे इसका, तो उनसे जब कमिटमेंट हुई, बातचीत हुई, तो उन्होंने वादा किया है कि जितना जो हम गली को तोड़े हैं उसका मरम्मतीकरण करेंगे, पर जब तक नल जल पूर्णतः चालू न हो जाए, जब तक हम देख न ले कि कहीं कोई गड़बड़ी रह गया है, छूट गया है, चूक हो गया है, तो उसको ठीक न कर लें। नल जल पूर्णतः चालू हो जाएगा, उसके बाद सारे जो गलियां टूटी फूटी है वो उन्हीं ठेकेदार के द्वारा ठीक कराया जाएगा। और यदि उनके द्वारा नहीं कराया गया तो हम लोग वार्ड सदस्य मुखिया जी के साथ मिलकर ऑफिस से संपर्क करेंगे, क्योंकि बनाना उसी को है। आपको क्या लगता है कि पहले नाली का निर्माण हो जाना चाहिए था या नल के?
देखिए माननीय मुखिया जी के द्वारा अभी जहां भी कार्य हो रहा है, जहां भी रोड सड़क का निर्माण हो रहा है, सोलिंग का निर्माण हो रहा है, तो इनके द्वारा नाली का निर्माण साथ में कराया जा रहा है। लेकिन चूंकि पूर्व के लोगों ने किया क्या कि जहां पूर्व से काम किया हुआ है, जहां कम लागत लगे, जहां मिट्टी भरना नहीं पड़े, जहां ईंटा लगाना नहीं पड़े, वहां पर अपना काम कर लिए और पूरा बजट बना के पैसा राशि का निकासी कर लिए। अब हमको क्या कठिनाई हो रही है कि जहां नाली नहीं है तो बना हुआ रोड को तोड़ना पड़ रहा है, तो हमको तोड़ने में भी खर्चा लग रहा है, बनाने में भी खर्चा लग रहा है, तो इस तरह से कठिनाई हो रही है। लेकिन हम लोग जो जहां जा रहे हैं बनाने, तो हम कह रहे हैं कि पहले रोड बने ना बने, पहले नाली बनना चाहिए, पहले नाली पानी का निकासी बनना चाहिए, तब ना पानी लगेगा नहीं, घर से पानी निकल जाएगा तो नाला रोड आदमी तो चल फिर लेगा, बरसात का पानी वहां तो कम से कम जमा नहीं होगा। तो इसलिए बरसात से पहले महत्वपूर्ण जगहों पर आप चले जाइए ना, वार्ड नंबर 9, 10, 11 में दक्षिण की ओर अभी कहीं कोई ईंट नहीं लगा है, अभी तक नहीं लगा है। हम लोग घूमने गए थे, लोग वहां के त्राही माम है कि बरसात में हम कैसे निकलेंगे, बरसात में भर होना कीचड़ हो जाता है। तो हम लोग अब वहीं पर काम करने जा रहे हैं और वहां से काम जैसे ही करके निकलेंगे, लेकिन साथ में नाला का भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। आप वार्ड नंबर 1 में देख लीजिए, नाला का व्यवस्था पूरा लंबा 15 लाख के लागत से वहां नाला का निर्माण हो रहा है। तो हम लोग नाला का भी निर्माण प्राथमिकता में रखे हुए किया जाएगा। तो मुखिया जी मेरा 10 साल पहले जो पंचायत में किसी भी प्रकार के विकास होता था तो ईंट को इस तरह रखा जाता था। उसके बाद जो है आपके पूर्व मुखिया पिंकी यादव के जो है उनका द्वारा जो विकास भी होता था तो ईंट को इस तरह चौला कर विकास होता था, ढलाया जाता था, तो आप विरोध करते थे। तो ये आपका एक विकास देखे रोड जो ढलाया गया था उसमें भी चौला कर बनाया गया, आखिर क्यों? देखिए अब जो एस्टीमेट आ रहा है, जहां भी पीसीसी हो रहा है, मैं विरोध करता था उस कार्य का। आप देखे होंगे कि पूर्व में जो सोलिंग लगता था तो उसमें ईंटा नहीं रहता था, टुकड़ा रहता था, आप सब लोग देखे होंगे। लेकिन हम जो जहां काम कर रहे हैं आप टुकड़ा नहीं देखिएगा, वहां ईंटा ही नजर आता होगा। तो हम विरोध उस व्यवस्था का करते थे, हम विरोध करते थे। अब NH30 के बगल में पीसीसी करने की क्या आवश्यकता है? आप बांध पर उतना जो चौड़ा पीसीसी करने की क्या आवश्यकता है? जहां पर कीचड़ लगा हुआ है आप वहां पर क्यों नहीं काम किए? हम इसका व्यवस्था का जो लूट खसोट था उसका विरोध करते थे, पैसा खटाया जा रहा था, विकास को रोड पर दिखाया जा रहा था। हम विकास को गली में दिखाना चाहते हैं, हम गली में जो गांव गिरान में लोग रहते हैं विकास को वहां तक ले जाना चाहते हैं, हम NH30 पर विकास को नहीं दिखाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मेरा सवाल है मुखिया जी कि हमारे पंचायत में बहुत सारे पंचायत भवन हैं, जैसे एग्जाम्पल में रामचंद्र पद देख लीजिए, लाखों के लागत में बनाया गया और उसको ताला मारकर छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो बंद पड़ा होता है। तो मेरा सवाल है कि वैसे खाली स्थान को कि में एक पंचायत के वैसे नौजवान साथी छोटे छोटे बड़े होते हैं जो आर्थिक स्थिति कारण के शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे नहीं बढ़ते हैं, तो वैसे लोगों को उसमें टीचर बहाली कर वैसे आर्थिक तंगी से लोगों को, बच्चों को उसमें फ्री में ट्यूशन पढ़ाया जाए। देखिए वैसे तो यहाँ के जो नौजवान साथी वे यदि चाहते हैं कि हम वहाँ शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलाएंगे तो स्वागत है। वह बिल्डिंग पड़ा हुआ है, अभी तो उसका यूज सिर्फ शादी समारोह में ही होता है, लेकिन वो चाहे कि हम इसमें तो स्वागत है, उसको चाबी मिलेगा चलाएंगे। ऐसा कोई व्यवधान नहीं है कि उसमें कोई रोका जा रहा है मुखिया जी के द्वारा या ग्रामीण जनता के द्वारा कि आप वहां पर शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं करें, तो जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, किसानों की समस्या था कि मनरेगा के अंतर्गत जो किसानों के खेत से मिट्टी काटकर चमन में जो रोड को चौड़ीकरण किया गया उस मिट्टी का भी पैसा आता है लेकिन नहीं मिलता, क्या करना है? ऐसा नहीं है। देखिए जो भी पारदर्शिता है, हम बोर्ड लगाते हैं कहीं भी। देखिए यहाँ पर अभी आप दिखाइए, कैमरामैन महोदय से कहेंगे कि उधर दिखाइए आप, वहां भी बोर्ड रखा हुआ है, प्रचलित राशि लिखा हुआ है। वो ऑफिशियली इसलिए लिखा जाता है कि आप जाके इसके विषय में ऑफिस से भी पता लगाइए। बहुत सरकार चला रखा है, RTI सूचना के अधिकार है, आप मांगिए ना मुखिया जी से कि आप लूट खसोट कर रहे हैं, आप लिखे हैं 5 लाख बोर्ड में काम कराए हैं 2 लाख का, ये जनता का अधिकार है। जब चाहे जनता पारदर्शिता तरीका से मांगे। हमने तय किया है कि माननीय मुखिया जी के द्वारा जहां भी कोई काम हो उनका बोर्ड लगे,
ताकि यह कोई नहीं असमंजस में रहे कि एक ही काम का 3 बार तो पैसा नहीं निकाल लिया गया। तो इसलिए पारदर्शिता हमारे साथ है, हम पारदर्शी काम कर रहे हैं। और किसान की जहां तक बात है कि खेत से मिट्टी कट जा रही है, तो खेत किसान का खेत है और किसान के लिए ही रास्ता बन रहा है, तो मिट्टी वहीं से, ये इसमें मनरेगा है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, बहुत महत्वपूर्ण सरकार योजना चलाया है। इसमें गरीबों को काम देना, तो गरीब को काम देना है तो मिट्टी वहीं से काटना है और वहीं से रोड को भरना है, सड़क को भरना है। तो इसलिए किसान भी हमारे साथ है, सब किसान खुशहाल है। हमने सैकड़ों किसान से बात किया, उन्होंने कहा कि पहले के लोग तो मिट्टी पर ध्यान भी नहीं दिए, दगर पर ध्यान ही नहीं दिए। आप जब जब आते हैं, हम 2011 में भी उप मुखिया मैं खुद था, 2006 से 11 से 16 तक ये हमारा कार्यक्रम था उप मुखिया के रूप में। तो हम उप मुखिया भी थे, तो पंचायत समिति महोदया से माननीय मुखिया जी हुआ करते थे, जो भी उनके तहत हम बताते थे किसान के लिए, चूंकि मेरे पिताजी भी किसान हैं, हम भी खेती किए हैं, हम भी ट्रैक्टर चलाए हैं, तो क्या किसान का दुख दर्द होता है वो मैं बेहद जानता हूँ। इसलिए मैं किसान के प्रति भी सजग हमेशा रहता हूँ। अच्छा, तो सही है सर मुखिया जी। अब गांव के लोगों की समस्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो वैसे लोगों जो अपने आर्थिक स्थिति कारण कच्चा मकान जिसका होता है, तो मेरा सवाल है कि आपके शासनकाल में, पिंकी यादव के शासनकाल में, केवल वैसे लोगों को इंदिरा आवास का लाभ दिया जाएगा जिसका मकान कच्चा है, या जिसके यहाँ घी के अधन चढ़ रहा है उसको भी मिलता है? देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सरकार का जो योजना है कि जिसका कच्चा मकान, जो भवनहीन लोग हैं उनको ही दिया गया। और पूर्व में लोग क्या किए हैं, जिनका 2 तल्ला मकान है उनको दे दिया गया। जो पैसा दिया, मतलब 1.5 लाख का योजना है, 75,000 रुपया पर आपस में बात कर लिया लोग कि आधा तू ले लेना, आधा हमको दे देना, वैसे लोगों को मिला। तो खैर वैसी व्यवस्था दिखाई नहीं दिया देगा। हम लोग जो बिल्कुल असहाय हैं, जो बिल्कुल गरीब है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको हम पहले चयन लिस्ट में चयन कराएंगे और उसमें कोई बिचौलिया को मैं घुसने नहीं दूंगा। माननीय मुखिया जी जाएंगी और देखेंगे कि किसको मिलना चाहिए, कैसे मिले। अब देखिए ना, माननीय मुखिया जी के द्वारा आप प्रधानमंत्री आवास की बात करें, साफ सफाई जिसके लिए विशेष तौर पर आज सुबह सुबह में आप उठते होंगे तो हमारे जो स्वच्छता कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी है, वो आजकल व्हिसिल बजाते हैं। यह व्यवस्था पूरे 12 वार्ड में लागू है। और व्हिसिल बजाते हैं तो गांव की हमारी जो घर की महिलाएं हैं या घर के जो पुरुष है, उनको समझ में आ जाता है कि कचरा वाला आया है। और वो डस्टबिन जो हम लोग वितरण किए हैं, प्रत्येक घर में 2-2 डस्टबिन वितरण किए हैं, गीला कचरा रखने के लिए और सूखा कचरा रखने के लिए। भले ही हमारी माताएं बहनें कुछ उस डब्बा में आटा रख दे रही है, कोई सतुआ रख दी है, वो अलग विषय है, लेकिन कुछ महिलाएं कुछ घर से उस डस्टबिन में कचरा भी आता है। तो सच्चाई यह है कि लोगों के जहन में यह गया है कि माननीय मुखिया जी के द्वारा जो अद्भुत कुछ काम है वो करने में साहसी कदम उठा रहे हैं। माननीय मुखिया जी को भी हम प्रतिनिधि के रूप में सलाह दिए हैं कि मुखिया जी आप भी झाड़ू उठाइए, झाड़ू भी लगवाना है। जो नली में कचरा पड़ा हुआ है, जो नली को ढकना है, वह सारे सफाई कर्मी के साथ नेक्स्ट संडे को मुखिया जी के साथ बैठक होगी और सारे सफाई कर्मी को मिलकर प्रत्येक वार्ड में जो नाली में कचरा पड़ा हुआ है हम लोग सफाई करने जा रहे हैं और बारीकी से सफाई कराएंगे। तो साफ सफाई पर भी ध्यान है। 2-3 चीज पर हम लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना है, सच्चाई, सफाई, शिक्षा। यह जो व्यवस्था लागू हो जाएगा, सफाई से हो जाएगा कि बीमारियों को दूर कर देंगे, सच्चाई से वातावरण ठीक हो जाएगा, शिक्षा से माहौल बदलेगा। तो यह सब जब लागू करेंगे तो वो दोनों चीज, भय भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो दूसरी तरफ सवाल है मुखिया जी कि आपने इंदिरा आवास की बात करें और दूसरी तरफ विकास की बात करें, तो मेरा सवाल है कि इंदिरा आवास के कुछ लोगों का कहना है कि इंदिरा आवास का लाभ उन्हीं को दिया जाता है जो मुखिया जी के चमचागिरी कर रहा है, उसके साथ दिन रात रह रहा है, और दिया जाता भी है तो किसी को पता नहीं चला। इसको गुप्त तरीके से लिस्ट में नाम इंदिरा आवास लाभ के लिए भेजा जाता है, आखिर क्यों? लोगों को अविश्वास है, जो पूर्व में लोगों ने देखा है, इसका अविश्वास लोगों के जहन में बैठा हुआ है और यह अविश्वास को ही तोड़ना हमारा काम। तो यह अविश्वास जब टूटेगा, जब योजना धरती पर आ जाएगी, यह योजना जब सरकार हमको भेजेगा देखने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि माननीय मुखिया भी चमचा को दे रहे हैं
कि सही लाभों को मिल रहा है, यह बताने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट टाइम में आइएगा, देख लीजिएगा। हमारे लास्ट अब पंचायत के वैसे नौजवान साथी एवं बहनों जो आर्थिक स्थिति के कारण अपने टैलेंट के अनुसार आगे नहीं बढ़ रहे, चाहे वो टैलेंट शिक्षा की हो, स्पोर्ट की हो, कला एवं संस्कृति हो, जैसे बहुत सारा गुण लेके बैठे हुए हैं लेकिन आर्थिक सपोर्ट के कारण आगे नहीं बढ़ते हैं, वैसे लोगों को क्या करना? नौजवानों के लिए आपके लिए क्या मतलब क्या सोच है? देखिए, नौजवान साथी से हमको काफी उम्मीद है और काफी सहयोग भी करना हम चाहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यथासंभव, मैंने जहां भी छात्र छात्राओं के बीच में जाता हूं, मैं कहता हूं कि यथासंभव जो मदद होगा, अब मान लिए किसी को पैसा के अभाव में दिल्ली जाना है परीक्षा देने और पैसा के अभाव में ट्रेन का टिकट नहीं कटा पा रहा है, तो वैसे स्थिति में यदि वो हमारे पास आते हैं तो हमारे यहाँ से खाली नहीं जाएंगे। उस छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था करूंगा। खेलने के लिए मान लीजिए फुटबॉल की आवश्यकता है, वॉलीबॉल की आवश्यकता है, या बैट की जो आवश्यकता है, क्रिकेट की यहाँ पर तो एक और बहुत भारी समस्या है कि हमारे यहाँ खेल का मैदान नहीं, जिसको हम चाहते हैं कि कहीं खेल का मैदान मिल जाए जहां लोगों को व्यवस्था कराएं, लेकिन सरकारी कहीं भूमि यहाँ उतना उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खेल के मैदान की व्यवस्था नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी अभाव में यहाँ के जो छात्र छात्राएं खेल रहे हैं कहीं यहाँ वहां जाकर, तो उनको किसी चीज की व्यवस्था करने की आवश्यकता होगी तो माननीय मुखिया जी करेंगे। छात्र के किताब कॉपी कलम की आवश्यकता होगी तो माननीय मुखिया जी करेंगे। तो इसमें बेझिझक छात्र छात्राएं आए और मुखिया जी का से संपर्क कर जो समस्या है रखें, उनकी समस्या का निदान होगा। और दूसरी तरफ गांव के कुछ लोगों का कहना है कि मुखिया जी के शासनकाल में किसी को धन धना, किसी को मुट्ठी भर चना, किसी को वो भी खाना मना है, मतलब क्या कहना आपको? जैसे देखिए, ऐसा कोई विरोधी लोग जो है आरोप लगा रहे हैं कि वो अपने लोग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं खुले मंच से सब लोग को कहता हूँ, माननीय मुखिया जी भी कहती हैं कि यहाँ लगभग 11,000 मतदाता हैं, 20,000 लगभग पॉपुलेशन है, चाहे जो भी हो, हमारे अपने हो, ये सब हमारे अपने हैं। ये विरोधी कब तक थे? जब चुनाव हो रहे थे, जब मतदान कर रहे थे, मतदान जिनके पक्ष में जिनको करना था कि मतदान के बाद जब चेयरपर्सन माननीय पिंकी यादव हो गई, तो इनके लिए पंचायत के सारे जनता इनके हैं, जिनको जो समस्या है वो पंचायत कार्यालय में आए और अपनी समस्या को रखें, उनकी समस्या पर ध्यान मुखिया जी के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं, मैं कोई माननीय मुखिया जी कार्यालय अपने घर में नहीं चला रही, यह कार्यालय सरकारी भवन है, यहाँ सबों का अधिकार है, यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है और अपनी बारीकी से बात रख सकता है, यहाँ किसी को रोक टोक नहीं है। सही बात। तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय में हमारा पंचायत कैसा होगा? आप जितना भी वादा किए थे क्या पूरा कर पाएंगे? आप घूम के देख लीजिएगा, आने वाला समय में फिर बात कीजिएगा। अच्छा, तो मुखिया जी, और दूसरी तरफ शराबबंदी के विषय में क्या करना है? देखिए, शराबबंदी तो सरकारें फेल हो रहा है, तो पंचायत कहाँ से उसको संभाल लेगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, लोगों को समझाते हैं। इस शराब का आदत जो है बहुत खराब आदत है, और शराब घर के विकास को तहस नहस करता है, समाज के विकास को तहस नहस करता है, समाज में बदरेशन फैलाता है। तो इसलिए हम लोग अपील करते हैं कि शराब जो पीते हैं कृपया शराब छोड़ दें। यह पंचायत की ओर से अपील है और सरकार की ओर से भी अपील है कि सरकार शराब बंद कर दे। आप देखिए, शराबबंदी का असर भी आपको दिखता है। आज गली चौक चौराहे रोड सड़क पर जो पहले होता था आज के दिन में नहीं होता, यह दिखाई देता है। तो बस इतना ही। हाँ, एक सवाल और मुखिया जी, सच्चाई न्यूज के द्वारा समाज अथवा देश में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, क्या आप साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुखिया जी, आप साथ हैं? बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी पर बहुत सारा खासपुर पंचायत में जितना भी लोग समस्या था, उस समस्या का समाधान के साथ मुखिया जी के पास आए और विकास के मुद्दे पर की बात करते हुए मुखिया जी पंचायत के नौजवानों के बारे में बात की है और दूसरी तरफ विकास की बात की है और करप्शन मिटाने की बात की है। तो इसी तरह जो भी समस्या है कमेंट बॉक्स में करें, और इसके बाद मैं वाणी को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत, जिंदाबाद।